नमस्कार साथियों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज आप सभी के सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर चल रहा है, जो सफलता से चल रहा है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्य और समय, टाइम एंड वर्क। देखिए, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम देख लीजिए, वन डे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उसमें क्या होता है कम से कम 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। क्वेश्चन 1 थोड़ा गौर से पढ़िएगा, बहुत प्यार से कह रहा है कि पी किसी कार्य को ए 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू शेष कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। वे मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिए, पी जो है ये 1/3 भाग 15 दिन में करता है, ठीक है। क्यू जो है बचा हुआ मतलब 2/3 जो भाग है वो 45 दिन में करता है, ठीक है, 45 दिन में करता है। तो अगर मैं बात करूं तो पूरा जो काम है, पूरा कार्य ये 15 या 45 दिन में ये करेंगे भाई, ठीक है। ये जो पूरा कार्य करेंगे, ये पूरा कार्य करेंगे 45 या 135, 135 बट्टे में 2, ठीक है जी, कोई दिक्कत ना। तो ये काम पी पूरा काम 45 दिन में करेंगे, क्यू जो करेंगे वो करेंगे 135 बट्टे में 2। अब क्वेश्चन करें दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो एक काम करिएगा 45 और 145 बट्टे का 2, इनका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा जी 135। 135 कितने बार में आएगा जी? 45 गुना का 90, 45 तिया 135, 3 बार में। इसको करेंगे तो कितना आएगा जी? 2 बार में। इन दोनों का कितना प्लस करें तो कितना आएगा जी? इन दोनों प्लस करो तो कितना आएगा? 5। तो अब देखो 135 को 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और इधर आगे ये 3, 5 7 35, तो कितना हो गया? 27। तो दोनों P और Q मिलकर कितना दिन में करेंगे जी? वो काम को 27 दिन में करेंगे। क्या करेंगे जी? 27 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। बोलिए। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे प्यारे, टाइम एंड वर्क का, इसमें 3 तरह से करते हैं, 3 मेथड यूज करते हैं। पहला, आप चाहो तो एलसीएम मेथड यूज कर सकते हो जो मैंने यूज किया, या फ्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हो, या आप परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हो। 3 मेथड चल के तीनों में कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मस्त आएगा, बिल्कुल सही आएगा। हाँ जी, बोलना है कुछ? क्या बोले तो नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलिए चलिए, आपने ये देखो, हमने ये समझ पूछना चाह रहे हो क्या आप? तो 1/3 भाग, तो इसको नीचे वाले से गुना कर दो, 15 या 45 दिन में। इसको नीचे 45 को 3 से करोगे जी 135, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये काम करेंगे 45 दिन में, ये करेंगे इतना दिन में, बस आराम से चल लो, ठीक है। चलो जी, अगला देखिएगा। एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर बी चला गया, उसके बाद ए अकेला कार्य को पूरा करने में कितने दिन लिया होगा? देखिए, अब कह रहा है ए कितने दिन में कर रहा है भाई? 4 दिन में। उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है सर? 8 दिन में। मतलब ए से ज्यादा तेजी में, बी से तेजी में कौन काम कर रहा है? ए कर रहा है। करे क्या? उन्होंने ए 2 दिन एक साथ काम किए, ठीक है, फिर बी चला जाता है। तो अगर दोनों को एक दिन का काम निकालते हैं, ए और बी का, तो एक काम करो ना, ऐसे खेलो, डायरेक्ट खेलो। 1/4 प्लस 1/8, 8, 2 प्लस का 1, 3/8, ठीक है। ये हो गया एक दिन काम। 2 दिन का काम निकालोगे, 2 से गुना करोगे, 2 4, तो 3/4, ये 2 दिन का काम हो गया। मतलब एक काम का इतना हिस्सा करके चला गया। मतलब ये 2 लोगों का, यहां पर लिख सकते हो 2 दिन का कार्य, ठीक है जी।
अब क्वेश्चन करा कि ए कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम 1/3/4 माइनस करोगे सर 1/3 है, 1/4 आएगा। ये तो बचा हुआ काम, ठीक है, बचा हुआ काम 1/4 हो गया। अब क्वेश्चन में करा 1/4 और ये इसका एक दिन का काम कितना था 1/4, तो 1/4 गुने का 4/4 से 4 खत्म, 1 आ गया सर, ठीक है। अब बताइए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो काम है वो कितने दिन में पूरे हो जाएंगे। तो दो दिन तो ये लोग किए हैं, बचा हुआ काम एक अकेला किया है, टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 3 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? नहीं आया भाई, ये दोनों मिलकर 2 दिन में किसी काम को इतना कर दिया। पूरा काम 1 होता है, 1 में से 3/4 माइनस करोगे 1/4 बचा हुआ काम आ गया। एक दिन का काम कितना था भाई 1/4, तो 1/4 काम बचा हुआ है और ये जो है एक दिन में 1/4 काम कर रहा है, तो मतलब ये एक दिन का काम बचा है, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ए एक दिन किया और यहाँ पे 2 दिन वो लोग किए, टोटल काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया। चलो जी, ए बी की तुलना में 1/3/4 तेजी से कार्य करता है। ये जो है वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा, बी का आपको पता नहीं है कितने दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये 11 दिन में कर रहा है, तो टोटल अगर रेशियो देखिए तो कितना था हमारे पास, बी के 1/3/4 था जी, 7/4 हो गया है। और यहाँ पे ए रेशियो का बी निकालोगे तो यहाँ पे हमें तो पता ही नहीं है इसका, और यहाँ पे आएगा 4, तो ये कितना 7, तो एक काम करो 11 गुने का 4 7 दिन इजिकल टू 7 प्लस का 4 गुने का डी, तो कितना आएगा 11 गुने का 7 इजिकल टू 11 गुने का डी, 11 से 11 खत्म, डी कितना आ गया सर 7 दिन। दोनों मिलकर काम कितने दिन में निपटा देंगे, ऑप्शन बी 7 दिन। कुछ नहीं करना था भाई, जब ए 4 के बराबर आराम से रख के वैल्यू निकाल देते, आराम से इजीली आ जाता। नोट करते जाओ, क्वेश्चन देखने में है पर ये सारे क्वेश्चन कभी किसी एसएससी में पूछा गया, कभी किसी में पूछा गया, इतने इजी नहीं है मुझे पता है, लेकिन खैर आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन खेल जाओगे आप। देखिए जी, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ए और प्लस बी मिलके किसी कार्य को कितने में कर रहे हैं जी, कोई दिक्कत ना जी ना, मुकुल देखना बेटा आंसर आ जाएगा। जबकि सी और डी एक साथ काम करते हैं उसको 4 दिन में करते हैं, सी प्लस का डी 4 दिन में करते हैं। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करें, कह रहा ए बी सी डी, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या हलवा समझे हो, मजाक है एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो ए और बी है, अब यहीं पे खेल जाओ मेरे बेट। देखो 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा जी, अरे बोलो प्यार से, हाँ 20 हो जाएगा। 5 के पारा कितना पढ़ोगे तो 20 आएगा 4 बार में, अरे बोलो हाँ, हाँ 4 का 5, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा जी 9, ये कितना आ गया जी 20, चढ़ा दो इसके ऊपर 20/9, ऑप्शन दिया है क्या कहें 20/9, ऑप्शन नंबर सी ना। कितना मजेदार क्वेश्चन है। और दूसरा तरीका सीखोगे तो और सीख लो, सिखाऊं बोलो। देखो आप ऐसा करना 5 गुने का 4 प्लस का 5 प्लस का 4, 5 का 20/9। इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस का वाई। जब जाओगे तो होता है एक्स वाई एक्स माइनस का वाई, आने से उसके आए बाहर, सुने होना का ना। चलो नोट करिए सर, 2 दिन नहीं होता, आपने 2 जो दिमाग लगाया 2 दिन नहीं होगा, 2 प्लस होगा, 20 को 2 से डिवाइड करो ना 2.22 होगा। अब बोलेगा सर पॉइंट इग्नोर करो, आदमी काट का थोड़ी लाओगे, मुझे पता आदमी काट के नहीं लाऊंगा, एग्जैक्ट में हम आंसर दे रहे हैं सर। ये तो वही वाला हाल हो गया, संसद के लिए बहुमत के लिए इतने सीट चाहिए, 1 लोग ज्यादा हो रहे हैं सर, 0.5 ज्यादा हो रहे हैं, उसका 25% हिस्सा काट लो, ऐसा नहीं करना यार। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखिए गौर से, एक ठेकेदार को 90 दिनों में एक पार्क का निर्माण करना है, वह 60 पुरुषों को काम पर लगाता है, 30 दिनों बाद उसे लगता है
कार्य 1/5 हिस्से का ही निर्माण हो पाए। कार्य को समय पे पूरा करने के लिए उसे कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, जो उसका सबसे पहले कार्य है, आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, कह रहा है क्या, 60 टोटल कार्य पूरा कितना दिन में करना है? उसको करना है 90 दिन में। कोई मीटिंग वोटिंग होगा उसका? तो जो उसने 30 दिन में 1/30 दिन में 60 आदमी मिलकर जो काम कंप्लीट किया, वो कितना किया भैया? 1/5 किया। अच्छा, बचा हुआ काम करेंगे तो 60 वो हो जाएंगे, x प्लस और आएगा ना। अच्छा, 90 में से चला गया तो कितना आएगा? 60। ये काम कितना बच गया सर? 4/5। अरे बोलो प्यार से। हाँ जी, तो देखो 5 से 5 खत्म हो जाएगा जी, तो ये कितना हो जाएगा? 30 गुने का 60 इजिकल टू, ठीक है, 60 प्लस का x गुने का 60, बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 4। एक काम करो, 60 से 60 खत्म कर दो, कर दिया, ठीक है। अब बच गया 30, 30 को गुना कर दो 4 से, इजकल टू 60 प्लस का x कर दो, ठीक है जी। 120 में से 60 माइनस कर दो तो x, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 60। तो उसे और अधिक कितना लोगों की जरूरत है? 60। और कितने लाएंगे वो? 60 लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। चले आगे, नोट करते रहो, क्वेश्चन में दम है भाई, ऐसे देखो नहीं, क्वेश्चन में दम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 6। ये तो ऐसे ही कर देगी क्या इंदु बेटा? हलवा है। तो कह रहा है क्या? 28 पुरुष, इसमें सही आ रहा है ना? 28 पुरुष एक कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, सही बात है। 28 आदमी मिलकर उसको कितने दिन में करता है भाई? 36 दिन करना चाहिए। अच्छा, 18 पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? क्या हलवा समझा यार? मजाक कर रहा है क्वेश्चन में। 18 गुने का 36 दिन में पूरा करते हैं, 18 गुने का x, 28 एक कार्य को 36 दिन पूरा करते हैं, तो 18 पुरुष 28 है ना भाई। चलो अब देखो, डायरेक्ट खेल जाऊंगा, यहीं पे आंसर आ गया, यहीं पे आ जाएगा जी। 18 गुना का 36, तो यहाँ पे 28 गुने का 2 कितना आएगा जी? 28 गुना का 56। कितने दिन में पूरा कर देंगे वो लोग? 56। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना, नजर से हो जाता है पूरा, देख रहे हो। आगे सर कुछ किया था, फॉर्मूला बताऊं? MDH मसाला। अरे तुम हंस रहे हो यार, यही फॉर्मूला ही है। मैन डे आवर, M से मैन, D से दिन, S से घंटा, जो भी दिया हो उसको लेके चल सकते हो। एक महिला एक निश्चित कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर गौर से देखिएगा, 2 मैन प्लस का 1 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं वो लोग? 16 दिन में। आगे क्वेश्चन का, जबकि 3 पुरुष, 3 मैन प्लस का 2 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो इसको देखो कैसे करोगे। 16 दूना का 32 प्लस का 16, ठीक है, 10 3 का 30 m प्लस का 10 दूना का 20 m ओमेन, इक्वल करोगे 32 महिला मैन माइनस का 30 मैन आदमी, 16 माइनस का 20, 16 20 औरत माइनस का 16, काटोगे कितना आएगा जी? 2 महिलाएं 4, इसको मतलब 1 महिलाएं 1 मर्द 2 वुमेन के औरत के बराबर काम करता है। आया समझ? 1 मर्द कितना काम करता है? जितना 2 महिलाएं काम करती है। अब क्वेश्चन करें 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेगी, यही है ना क्वेश्चन। अरे बोलो ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पे किसी में पुट कर सकता हूँ मैं कि 3, यहाँ पे देखो 3 महिलाएं हो गए, 2 वुमेन्स प्लस का 3 को 2 से गुना करोगे 6 कितने दिन में करें? 10। अब यहाँ पर आराम से सॉल्व करके निकाल लो, यहीं पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करें कि 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेगी। तो अब यहाँ पे देखो 2 दूना का 4 1 5, 5 महिलाएं 16 दिन में करती है, 5 महिलाएं जो हैं वो 16 दिन में करती है, तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेगी?
8 दिन में करेगी। अब बोलोगे सर 5 महिलाएं क्यों निकाला? भाई ये है 2 है तो 2 दूना का 4 और एक ये 5, 5 महिलाएं कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में। तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेगी? 8 दिन में। हो गया, टाटा बाय बाय। चले आगे। अच्छा महिलाएं के हम लिखूंगा, पुरुष को पी लिखूंगा। चलो अगले बार से। चलो ये तो हलवा क्वेश्चन है। करा एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। एक्स वाई जेड कितने दिन में करते हैं जी? 25 दिन में। करा एक्स वाई उसी कार्य को 30 दिन में। एक्स वाई कितने दिन में? 30 दिन में। क्वेश्चन ये कह रहा है 30 से 50, अच्छा 150 दिन में, सॉरी। जबकि जेड अकेला उसी कार्य को कितने में पूरा करेगा? ये 50 है ना? है? चलो जी, अब देखो जेड पूछा है तो कुछ नहीं करना। बोलो क्यों नहीं करेंगे हम? इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50, 2 और 1, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी? 1। तो 50 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 50। जेड अकेला कितना दिन में करेगा? 50 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। भाई ये एक्स वाई जेड ये तीनों 25 दिन में कर रहे थे, एक्स वाई 50 दिन में कर रहा था, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे। दोनों के एलसीएम 50 निकाला, 50 25 दूना का 50, 50 से कम 50। बोला माइनस करना है, साथ में तो कर नहीं रहे, अलग अलग करना, तो माइनस करोगे। 2 में से एक जगह 1, 50 को 1 से डिवाइड करोगे 50। ये सब क्वेश्चन तो नजर से हो जाता है, देखने में इतना बड़ा है, छोटा है। चले आगे। चलो जी अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। चलो, दीपक अकेला एक कार्य को 50 घंटे में कर सकता है। दीपक राहुल मिलकर उसी कार्य को 40 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और वरुण मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। तो वरुण अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? भाई देखो दीपक जो है अकेला कितना करा? 50 आवर में। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपक और राहुल कितना दिन में कर रहा है भाई? 40 घंटे में। ठीक है, 40 घंटे में। तो इन दोनों का किसका पूछा है? दो लोगों का पूछा है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आ रहा हूँ वहां पे आऊंगा। दीपक होगा, अच्छा राहुल और भी है ना, कोई बात नहीं, आऊंगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 200। तो 200 करोगे तो कितना आएगा सर? 4 और 5, यही आएगा ना? हाँ, तो 200 हो गया। दोनों का अंतर कितना? 1 हो जाएगा, तो जगह जी 200। चलो आगे कह रहा है कि राहुल और अरुण, राहुल और प्लस में क्या कर रहा है? अरुण, वरुण कितने में? 25 दिन में कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर 25 दिन में कर रहे थे। राहुल जी अकेला कितने में कर रहे थे? 200। हमने ऊपर निकाला 200, एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 200। 25 8 201 7, इनका जाएगा जी 200 बटे का 7। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वरुण अकेले उसी का, अच्छा वरुण का पूछा अकेला, हाँ कोई बात नहीं। तो वरुण अकेला उस कार्य कितना दिन में करेगी? 200 बटे का 7, ऑप्शन नंबर डी। घूम गया ना दिमाग? भाई दीपक अकेला कर रहा था, राहुल दीपक, तो मैं राहुल दीपक में से तो ये जो मैं निकाला हूं ना, ये दीपक का निकाला हूं, सॉरी राहुल का निकाला हूं। यहाँ पे राहुल और वरुण 25 दिन में राहुल के अकेला था, तो ये जो मेरा आ गया वरुण का आ गया। वरुण का पूछा है। अभी तो 9वीं क्वेश्चन हुआ है, मुरझा क्यों रहे हो? मुरझाने से कुछ ना होने वाला है भाई। फोन आ रहा है, क्या हो गया? कोई बात नहीं। ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। ए अकेला कितने में करता है भाई? 16 दिन में। क्या हिंदू मैम? बी अकेला उसी कार्य को 32 दिन में करते हैं। तो हलवा वाला क्वेश्चन है। ए ज्यादा तेज करता है, बी लेजी है। दोनों मिलकर कार्य करें तो 8 दिन में कुल कार्य कितना % कंप्लीट हो जाएगा? अरे दोनों मिलकर कार्य करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। 8 दिन का बोला है। तो एक बात बताओ, कैसे खेलोगे? डायरेक्ट खेलें? बोलो ना यार। चलो, तो ए का 1 बट्टे का 16 प्लस का 1 का 1 बट्टे का 32,
एलसीएम आ जाएगा जी 32, तो कितना 2 प्लस का 1, 3/32, ये हो जाएगा जी एक दिन का काम। कितने दिन का काम निकालना है जी? 8 दिन के। इसको 8 से गुना कर दो, 8 चौका 32, 3/4 कार्य पूरा किया। तो बचा हुआ पूछा है ना, अरे बोलो प्यार से हाँ। 1 में से 3/4 माइनस करोगे तो 4 में से 3 जाई 1, तो 1/4। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो कार्य का कुल कितना प्रतिशत पूछा है, तो 1/3 यहां पे देखो, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 3/4 को करते हो 100 से, 25, 25 3 75%। कितना किया? 75%। ठीक है, मैंने ये भी निकाल दिया कितना कार्य बचा हुआ है। 75% कार्य हो गया, 25% बचा हुआ है। हमें तो आंसर यहीं पे आ गया था, मैं पूरा बता दिया आप लोगों को। अरे बोलो ना भाई, क्लियर है ना? मैथ है, मैथ एक जादू है, मैथ एक जादू है। जादू से लोग डरते हैं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। हाँ, माउंटेन ड्यू अब तुम प्रचार करोगे तो भैया उसमें चलिए, ये तो अकेला बता देगा भाई। मुकुल देख तेरा नाम आ गया, नहीं आया? बता। अंकित अकेले एक कार्य को 20 दिन में करता है, कर सकता है। सचिन अकेले उस कार्य को अंकित के द्वारा किए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। बड़ा तेज है भाई। दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? हलवा क्वेश्चन है भाई। ये एक बात बताओ, अंकित ज्यादा ईमानदार लड़का लग रहा है, कितने का? 20 दिनों में। और सचिन उसका आधे समय 10 दिनों में। कह रहा है क्या कि किसी कार्य को दोनों मिलकर एक कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई पूरा पूछ लेता यार, तो पूरा मत बताओ कितने दिन में करेंगे। 3/5 भाग। तो एक काम करो, 20 1 2 पूरा कार्य वो इतने दिन में कर सकते हैं। जो पूरा अगर बोला जाए तो पूरा कार्य। क्वेश्चन क्या बोला है कि कितने भाग, इतने भाग कितने दिन में करेंगे? इसको डिवाइड कर दो ना, इसका आंसर 4 दिन आएगा जी, डायरेक्ट 4 दिन। अगर हम बात करते हैं 3/5 भाग गुने का 100, तो कितना आ जाएगा? 20 से 60% वर्क कितना दिन में? तो 100% इतना दिन में करते हैं, तो 60% कितना दिन में करेंगे? इसी को कन्वर्ट कर दो 60 में। अगर ये 100% है तो इसी को कन्वर्ट कर दो तो आराम से 4 आ जाएगा। 4 दिन वो काम इतना आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 दिनों में। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं। अगला बताइए, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। अमन और आंसू 8,700 रुपये में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। अमन अकेला 2 दिनों के लिए काम पूरा किया, सर पूरा कर सकता है। वे 2 दिनों तक साथ काम किया। 2 दिनों बाद आंसू 2 दिनों के लिए अकेला काम करता है। अमन शेष कार्य 2 दिनों में पूरा करता है। कमाई का अमन का हिस्सा कितना होगा? समझिएगा, अमन जो है अकेला कितना दिन में किया? 7 दिन। लेकिन अमन काम कितना दिन किया है? 2 दिन शुरू में प्लस में 2 दिन लास्ट में। सर 2 दिन तो दोनों साथ में किए हैं। बी उसका 2 दिनों के लिए अकेला भी काम करता है, फिर 2 दिनों के लिए कौन शेष काम अमन पूरा करता है। तो अमन कितना दिन में किया? 4 दिन किया। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन का हमने क्लू पकड़ लिया है। तो अगर हम देखें तो अमन 7 था और ये हो गया अमन, दूसरा क्या नाम है जी? आंसू। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 7x। ये कितना हो जाएगा? 7 से x, और ये कितना हो जाएगा जी? 1 से 7। ठीक है, अब देखा जाए, सबसे पहले करेंगे क्या कि अमन जो है कितना दिन किया? 4 दिन किया। तो 7x प्लस का 7 गुने का 4, 7x हो जाएगा ना? नहीं, 4x इज इक्वल टू का 7x। ठीक है सर, क्योंकि इसने जो काम किया था, आंसू ने भी 4 दिन किया था, 2 दिन साथ में 2 दिन अकेला। ठीक है, तो इसका सॉल्व करोगे आप तो 4x प्लस का 28 इजकल टू 7x, तो 3x इजकल टू का 28, x इजकल टू का 28/3। x का वैल्यू हो गया 28/3। ठीक है, ये कितना में 7, रेशियो निकालोगे 7 चौका 28, 3/4, तो ये हो जाएगा 4 रेशियो का 3। क्लियर है सर? अब किसका पूछा है?
8,700 बटे में 7 गुने का अमन का कितना है 4, 7 एकम 7, इधर आ गया जी 17, 7 दूना का 14, अच्छा पॉइंट में जाएगा क्या, चलो जी 7 दूना का 14, 3 7 का 28, 2 0 2 0 2 0 20, 7 दूना का 14, 6 0 7 8 56, तो इसको गुना कर दोगे तो गुना करना पॉइंट में जाएगा थोड़ा सा, 8 चौका 32 के 2 हाथ मार 3, 4 दूनी के 8, 3 11 के हाथ मार 1, 6 चौका 16 17 के 7 हाथ मार 1, 4 दूना के 8, 9 4, 4,900 कुछ रुपया दिया है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 4,971 मतलब 42 है, तो पॉइंट में हमने ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आज 15